प्यारे दोस्त, मैं आज आप लोगों को चेंज ऑफ पर्सन और जो चेंज ऑफ पर्सन भी किसमें करने हैं, नरेशन में। आज बहुत ही गजब का वीडियो देने जा रहा हूं। देखो बेटा, नरेशन में स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज्यादा चेंज ऑफ पर्सन में ही आती है। तो चेंज ऑफ पर्सन जो होते हैं कि भाई कब हमें आई को चेंज करना, कैसे हमें यू को चेंज करना, कैसे हमें यहाँ पर मी को चेंज करना, माई को चेंज करना, यू को, योर को। और इसके अलावा एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट आपको दूंगा कि भाई जब हम वी को चेंज करते हैं, कब हम वी को चेंज करते हैं और कब हम वी को नहीं चेंज करते हैं। क्लियर? शायद ही आपको किसी ने ऐसा गजब का पढ़ाया होगा। आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा। तो समझने का प्रयास करो भाई। जो हमारे बेटा प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जिसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, एक होता है जिसे बोलते हैं सेकंड पर्सन और एक होता है जिसे बोलते हैं थर्ड पर्सन। ये तीन प्रकार के होते हैं। इनमें भी हमारा जो होता है, एक होता है जिसे जो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखे जाते हैं उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। देखो बस यहीं पे अगर आपने समझ लिया, समझ लो स्वर्ग मिल गया। एक होता है जो जिसे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, बेटा ये हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। एक होता है जिसे बोलते हैं पजेसिव केस, मतलब ये देखो सब्जेक्टिव केस, ये देखो पजेसिव केस। एक होता है जिसे बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस के स्थान पर हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा और पजेसिव केस के स्थान पर हमेशा पजेसिव केस ही आएगा। क्लियर? क्योंकि इसी में तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता, कब मुझे मी लगाना, कब मुझे हिम लगाना, क्या करना क्या नहीं करना। बस आपको कुछ नहीं करना, केवल ये वीडियो देखना है और बस आज से मास्टर बन जाना है। तो समझने का प्रयास करो। देखो बेटा क्या लिखा है कि ही सेड टू मी। अब देखो थोड़ा सा इनके बारे में समझ लो। जो सब्जेक्टिव केस होते हैं, देखो आपको याद कितने करने हैं। पहले तो आप ये याद रखो, ये तीन लिखे, ये तीन लिखे और जो है बेटा ये आपके 6 लिखे। मतलब ये है कि 3 3 6 और 4, सॉरी 6 और 6। आपको अगर ये 12 याद है तो बस यही 12 आपके कहीं भी नरेशन में लिखे होंगे तो ये आपके 12 के 12 चेंज होंगे ही होंगे। इसके अलावा 12 आपके टेंस होते हैं, वो चेंज होते। देखो एक बात मैं बता दूं बेटा, आपको चेंज ऑफ टेंस सिखा दिया, अदर वर्ड सिखा दिया, सब कुछ, ऐसा कुछ बचा ही नहीं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से लगा करके और एडवांस तक सब कुछ सिखा दिया आपको। आज मैं जो है पर्सन चेंज करना सिखा रहा हूं। तो अब आप समझे कि लिखा है भाई ही सेड टू मी आई एम रीडिंग माई बुक। अब देखो बेटा क्या होता है, यदि अगर आपको आए मतलब क्या है, इतने अगर आपको कहीं भी मिल जाए, आई मिले, मी मिले, माई मिले, माइन मिले, तो आपको चेंज किससे करना? फर्स्ट पर्सन है, आगे खड़ा होता है। तो भैया ये भी तो बोलो, ये जो सब्जेक्ट लिखा ये भी तो सबसे आगे लिखा है। मतलब फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माइन। फर्स्ट पर्सन का मतलब आगे, फर्स्ट का मतलब आगे। तो जो आगे अगर आए, माई, मी, अगर आए से रिलेटेड कोई भी है उसका पजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, तो आगे जो लिखा होगा नरेशन में, जो सबसे आगे लिखा होगा उसी से चेंज कर देना मेरे भाई। तो अब आपको करना क्या है, इसको उठाया और इससे चेंज किया। यदि यहां पर कोई प्रोनाउन लिखा है, कोई प्रोनाउन लिखा है, तो जो लिखा है वही आपको यहां पर लिख देना है। क्लियर? दिमाग नहीं लगाना है। यदि आपको कोई, देखो यहां मी को चेंज करेंगे, मी को, तो यहां पे जो आपका क्या लिखा है, ये नाउन है ना मेरे भाई, नाउन है। तो नाउन, अब नाउन में क्या है, जैसे यहां पर ही लिखा है तो ही बराबर आप यहां पर राम भी लिख सकते हो भाई। राम भी सिंगुलर पर्सन, ही भी सिंगुलर पर्सन, राम भी थर्ड पर्सन, ही भी थर्ड पर्सन। क्लियर? राम भी सब्जेक्ट, ही भी सब्जेक्ट, तो इसमें कुछ गलत अलग हुआ ही नहीं। तो अब क्या है कि भाई यहां पर अगर नाउन है तो इसका प्रोनाउन और जो केस लिखा है वो केस आपको लिखना है। तो एक एक सेंटेंस को समझते हैं फिर बताते हैं कि देखो भाई जैसे लिखा ही और सेड टू है तो आपको इसको टोल्ड में चेंज करना है। मी है, हमने भी लिख दिया। जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है मैं पढ़ा चुका हूं, आप वीडियो नहीं देखा हो देख लेना। इसके बाद में इसको हटाना है तो आपको क्या लगाना है, दैट। अब देखो बेटा दैट लगा दिया। अब आई को ही से चेंज करेंगे, अगर प्रोनाउन लिखा है तो हमने वही प्रोनाउन उतार दिया। क्लियर?
इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है, हमने लिख दिया। रीडिंग का रीडिंग होता है, हमने लिख दिया। क्लियर। अब माई है, अब बोलो भाई फर्स्ट पर्सन का जो पॉजेसिव केस है ना, तो चेंज किससे होगा? आगे वाले से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ही आगे होता है तो आगे चेंज होगा। तो अब हमें यहां पर चेंज करना है, तो बोलो बेटा ये क्या लिखा है? माई लिखा है। और ही का पॉजेसिव केस क्या लिखा है? किस लिखा? लो लिख दो, आ गया। तो ये टेबल मैंने क्यों बताई? क्योंकि ये अगर आपके दिमाग में है, इसको आप लिख लेना और फिर इनको चेंज करना मिला के, एक बार चेंज कर लो फिर तो आदत पड़ जाएगी ना। फिर हिज बुक लो, लिख दिया भैया हिज बुक। क्लियर। इसके बाद में अब देखो क्या लिखा है भाई? राम लिखा है तो हमने लिख दिया राम टोल्ड मी। अब यू को चेंज करना है। यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन, मतलब नंबर 2 वाला। मतलब भैया नंबर 2 वाला, एक इसमें यहां पर लिखा होगा जो सब्जेक्ट होगा, एक यहां पे लिखा होगा जो ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या लिखा है? नंबर 2 पे लिखा है, बोलो। तो नंबर 2 वाले को नंबर 2 वाले से ही चेंज कर दो। दिमाग ना लगाओ, दिमाग लगा दिया कठिन होगा, दिमाग ना लगाओ, लॉलीपॉप बनाओ, बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहां पे क्या लगाएगा? दैट। नंबर 2 वाले को नंबर 2 से चेंज करते हैं। ये कौन सा केस? सब्जेक्ट। अब बेटा सब्जेक्ट की कुर्सी पर कौन बैठेगा? अरे भाई डीएम की कुर्सी पर डीएम बैठेगा ना। तो ये कौन सा केस? सब्जेक्ट है कौन? मी कहां गया? ये। अब जो मी से अब सब्जेक्ट को चेंज करोगे तो बोलो भाई यहां पर यू क्या है? ये सब्जेक्ट है, चेंज किससे कर रहे हो? मी से। अब मी तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि डीएम की कुर्सी पर डीएम को बैठा लो। तो जो यू को मी से चेंज किया तो मी का चाहिए क्या? सब्जेक्ट। तो जो समान हो गया ना, तो समान वाले को समान से बेटा, तो यहां पे क्या लिख दिया? आई। क्लियर। तो विल का वुड कर दो, वुड। टीच का टीच कर दो। अब मी है, मी। अब मी को बेटा, मी है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। हमें चेंज किससे करना? राम से। राम है क्या बेटा? ही है। तो बोलो बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की कुर्सी पर ऑब्जेक्ट, मतलब एक चपरासी की कुर्सी पर चपरासी बैठेगा, डीएम की कुर्सी पर डीएम बैठेगा। तो ऑब्जेक्ट है, राम से चेंज कर रहे हो तो बोलो बेटा इनका ऑब्जेक्ट लेके आओ। क्या ऑब्जेक्ट है? तो लिख दो ही, क्या दिक्कत है? ऐसे पढ़ोगे, स्ट्रेस लेके पढ़ोगे बेटा, दिमाग से दम से उड़ जाएगा। आराम से लॉलीपॉप एकदम बिंदास तरीके से पढ़ोगे, दिमाग में प्रवेश कर जाएगा। अब देखो इसको पढ़ते हैं। तो लिखा है भाई ही सेड, तो हमने ही को ही कर दिया। टोल्ड लिखा है, हमने टोल्ड कर दिया। क्लियर। द बॉय लिखा है, हमने यहां पर द बॉय लगा दिया। अब हमें यहां पर क्या लगाना? दैट लगा दिया। क्लियर। तो हमने दैट लगाया। उसके बाद में अब हमें क्या करना है भाई? आए है, आए, तो इसको यहां पर ले आओ। अब देखो और 2-4 चीजें बढ़िया बढ़िया देख लो। यहां पर हमने लिख दिया शी। क्लियर। यहां पर हमने लिख दिया रीता। यहां पर हमने लिख दिया द बॉय। अब और देखो बढ़िया सा देखो, अगर आय को हमने ही से चेंज किया तो बोलो बेटा ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा। आय को हमने यहां पर सी से चेंज किया तो बोलो बेटा यहां पर सी आ जाएगा। आय को हमने यहां पर रीता चेंज किया। अब देखो नाउन भैया दोबारा नहीं आता है, ये याद रखना। तो नाउन दोबारा नहीं आएगा तो बोलो नाउन भाई यहां पर सी है, तो जैसे यहां पर लिख दो रीता, लिख दिया ना। अब क्या है? रीता लिखा, जैसे राम के स्थान पर यहां पर सॉरी यहां पर राम के स्थान पर जो हमने मी को चेंज किया था तो उनका ऑब्जेक्टिव कैसा आया था? ऐसे ही आय को जब रीता से चेंज करोगे तो उसका सब्जेक्टिव कैसा आएगा? तो लिख दो भाई सी। राम आय को बॉय से चेंज किया तो यहां पर बॉय लड़का होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? ही आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही यहां पर आप टीचर लिख सकते हो, टीचर, तो टीचर लिख दोगे बेटा तो भी तो क्या आप चाहो तो यहां पे ही लगा दो, चाहो तो आप यहां पर सी लगा दो, एज यू विश, आप कुछ भी लगा दो, क्योंकि टीचर मैन भी होता है और टीचर गर्ल भी होता है या वीमेन भी होती है। क्लियर। अब विल का आप चेंज कर दो, वुड में वुड और टीच है, आप टीच लगा दो, तो आपने लगाया क्या? टीच। हमें वर्ब से कोई मतलब नहीं। हम अब देखो यू और यहां पर बेटा क्या आया है? योर। अब यू और योर ये दोनों होते हैं सेकंड पर्सन, मतलब एक खानदान के। क्लियर। अब यू को हम चेंज किससे करेंगे? बॉय से चेंज करेंगे भाई। ठीक है, तो बॉय से चेंज करो। ये हमारा कौन सा केस है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारा कौन सा है? पॉजेसिव केस। अब बॉय चूंकि लड़का, लड़का मतलब ही होता है, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है? हिम है, तो हमने उठा के रख दिया क्या? हिम। और बीच में एंड लगाया, हमने भी लगा दिया, कोई टेंशन नहीं। योर है मतलब किसका? बॉय का, लड़के का पॉजेसिव केस ले आओ तो क्या आएगा? हिज आएगा, तो हमने यहां पर रख दिया हिज। ब्रदर मतलब ब्रो।
क्लियर। इसके बाद में बेटा अगला है ही सेड। अब देखो भैया हमें यू को सेकंड पर्सन मतलब दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर चेंज किससे होगा? ऑब्जेक्ट से। अब यहां पर आ गई भैया प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ही, अब यहां पर हमें अभी कुछ नहीं मालूम। तो अब क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में मानते हो ऐसे मानो। क्या मानो? चाहे आप यहां पर फर्स्ट पर्सन मान लो तो आप यहां पर मी मान सकते हो, नहीं तो आप यहां पर हिम मान लो, ज्यादा अच्छा रहता है। हर मान लो, उससे भी अच्छा। अब इनमें से कोई भी मान लो। देखो यहां पर बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो आप, यहां पर बॉय भी लगा सकते हो, क्लियर। आप यहां पर कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ये मतलब मन में भ्रम मत पालना कि हमने इतना ही लिखा, केवल इतना ना। आप ये देखो इतने धड़ाधड़ लिखे हैं ना, ऑब्जेक्टिव कहा गया, ये देखो इतने ऑब्जेक्टिव लिखे, कोई भी मान लो, कोई टेंशन नहीं, क्लियर। बस आपको इसको पढ़ना है, आपको इसका सेंस समझना है, सेंस समझ गए उस हिसाब से मान लेना, क्लियर। लेकिन ये मत भ्रम, दिमाग में भ्रम मत पालना कि नहीं सर ने इतना लिखा इतना ही आ सकता, कुछ भी मानो, नो टेंशन। तो अब हमने यहां पर माना, तो अब देखो भाई अब इसको हम चेंज करते हैं। तो हमने लिखा था ही, अब यहां पर चूंकि हमने चलो मान लिया हिम लिखा है, तो अब बेटा इसको भाई जब हिम लिखा है तो इसका मतलब यहां पर सेड टू लिखा होगा। तो अब यहां पर क्या करो, टोल्ड करना, ये याद रखना। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे सेड तो लिख दिया हिम। अब देखो एक बात और मैं बता दूं बेटा, इतना लिखना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, और आपने केवल ऐसे ही लिख दिया ही सेड और आपने लगा दिया दैट, क्लियर। देखो बेटा क्या है कि पहले मैं लिख के बताता हूं, फिर आपको बात बताता हूं कि इसके पीछे की मतलब क्या लॉजिक है, मैंने ऐसा क्यों कहा। तो यू को हिम से चेंज किया, अब आप यहां पे लगाओ दैट, तो हिम से चेंज किया तो आ गया ही, और विल का कर दिया हमने वुड, और टीच कर दिया, टीच का टीच हो गया। अब यहां पर मी है, मी कौन सा है? ऑब्जेक्ट, लेकिन है कौन सा? फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन मतलब आगे है, तो भैया आगे वाले से चेंज होगा, क्लियर। ये जितने भी लिखे हैं यहां पर मतलब ये फर्स्ट पर्सन, सॉरी ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, तो फर्स्ट मतलब जो आगे खड़ा होगा उसी से लड़ाई करेंगे, क्लियर। ये जो लिखे हैं आपके सामने ये सेकंड पर्सन कहलाते हैं, मतलब जो बाद में मिलेंगे उनसे लड़ाई करेंगे, ठीक। तो अब यहां पर समझो, तो मी है, मी का यहाँ पे हिम है, हिम से चेंज करोगे तो ये ऑब्जेक्ट की कुर्सी मतलब चपरासी की कुर्सी है, तो चपरासी को यहां पे ले आओ, तो हिम का चपरासी क्या हुआ भैया? हिम हो गया, तो लिख दो यहां पर हिम, हिम। तो अब हमने ऐसे बना लिया। अब आपने यहां पर ऐसे लिखा, अब आपने इसको चेंज तो कर दिया ही से, तो आपने भी लिख दिया ही वुड टीच और हिम। अब बेटा एक बात मेरी आप समझ लेना, यदि आप 9th या हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, क्लियर, तो आपको ये वाला बनाना मतलब 100% सही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने एक एक बात को लिख दिया है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक, तो आप उसमें आपको दिए जाते हैं ऑप्शन। यदि आपको ये वाला ऑप्शन मिले तो ये लगा देना, ये वाला मिले तो ये लगा देना, यदि ये और ये दोनों मिले तो ऊपर वाला लगा देना, बिल्कुल राइट होगा, क्लियर। क्योंकि देखो ऐसा भी होता है, मान लो आपके एग्जाम में ऐसा लिख के आ गया और ऐसा नहीं लिखा है, तो ऐसा भी लगाना राइट होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये एकदम 100% आपका राइट ही हो, क्योंकि आप जब किताब उठा के देखोगे ना तो उसमें ऐसा लिखा होगा बनाना, तो ये एकदम सही है, ये थोड़ा बहुत सही है, क्लियर। क्योंकि इसमें जैसे मान लो आपने चेंज तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे टोल्ड हिम लगा देना है, मतलब आप हर बात का स्पष्टीकरण या लिखित प्रमाण देना ज्यादा बेस्ट होता है, क्लियर। अब आप यहां पर समझो भाई कि वी को हम कब चेंज करते हैं और कब नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को मतलब बहुत दिक्कत होती है, क्लियर। तो अब पहले तो यहां पर ये समझो, वी को जब हम चेंज करेंगे तो चूंकि ये भी होता है बेटा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन मतलब आगे वाले से ही लड़ाई करेगा। पहले जो खड़ा होगा, जो आगे खड़ा होगा उसी से लड़ेगा, बाद में जो आएगा, बाद में जो बचेंगे वो उनसे लड़ाई करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन मतलब पहले वाले से लड़ाई करेगा। तो अब यहां पर जो वी लिखा है, वी लिखा है, तो यहां पर अब जो जैसे इसको हम चेंज करते हैं, तो दे हमने लिख दिया सेड, अब यहां पर लगा दिया दैट। वी को जो लिखा है उतार दो, दे लिखा है, दे हमने उतार दिया, क्लियर। अब वर प्लेइंग ऐसा लिख दिया, कोई टेंशन नहीं, हमें दिमाग नहीं लगाना, हमने जो लिखा था उससे चेंज कर दिया। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लिखा है राम एंड श्याम। अब हमने बेटा वी को जब हम राम एंड श्याम से मतलब दो पर्सन है, तो पहले लिखते हैं, तो राम एंड श्याम। अब सेड टू मी है, तो यहां पे टू नहीं है, लिख लेना अपना, तो टोल्ड
मी और दैट। क्लियर। अब बेटा राम एंड श्याम है तो दो नाउन एक साथ में है, तो मैंने बताया था नाउन दोबारा नहीं आएगा, नाउन आएगा तो नाउन के स्थान पर दोबारा उसको लिखना है तो प्रोनाउन आएगा। तो हमने इसके लिए भी क्या लिख दिया बेटा, दे लगा दिया। ये भी आपको याद रखना है। और शैल का शुड कर दिया, सॉरी यहां पर वुड करना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि दे के साथ दिल लगता है, तो वुड लगाओ और प्ले, ऐसा लिख दिया। अब मेरी बात को कायदे से समझ लेना कि हम जब विल को वी को चेंज कब नहीं करते हैं, समझो पहले। तो थोड़ा सा हम इसको आपको कायदे से सिखा दें तो आपके ज्यादा समझ में आएगा, और कायदे से नहीं सीखोगे तो हल्का फुल्का सीखा तो आपके बेटा हो सकता है आपके मामला समझ में ना आए। तो अब पहले तो ये सेंटेंस देखते हैं। लिखा है दे सेड टू मी। अब हमने यहां पे लिख दिया भाई दे, अब सेड टू को हमने लगा दिया किसमें, टोल्ड में, और मी को अब यहीं पे थोड़ा सा समझ लो मी। अब क्या है कि वी को हमने चेंज किया किससे, दे से, तो यहां पर दे से चेंज किया। अब होता क्या है, पहले इसको यहां पे लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। फिर लिखा है दे सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी विल बीट यू। अब देखो बेटा क्या होता है ना कि इस बात को हमें समझना पड़ता है कि जैसे उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुम्हें पीटेंगे, ठीक है। यहां पर क्या था, राम एंड श्याम सेड टू मी, राम और श्याम ने मुझसे कहा। इसको भी समझो, थोड़ा सा इसको हटाते हैं फिर आपको समझाते हैं कि वी को कब हम नहीं चेंज करते हैं और कब हम चेंज करते हैं। तो बोलो बेटा राम एंड श्याम ने मुझसे कहा कि वी शैल प्ले, हम खेलेंगे। तो हम खेलेंगे का मतलब क्या हुआ कि भाई राम और श्याम भी खेलेगा, और कौन खेलेगा, मी, मतलब मैं भी खेलूंगा। मुझसे कहा तो हम खेलेंगे, मतलब ये भी खेलेगा, ये भी खेलेगा और मैं भी खेलूंगा, समझते रहे ना। अब जब सब लोग मिलकर खेलेंगे तो बोलो हाँ, तो यहां पर ये गलत हुआ बेटा, जब सब लोग मिलकर खेलेंगे, इसको कायदे से समझो। तो टोल्ड मी। अब राम एंड श्याम ने मुझसे कहा कि हम लोग खेलेंगे, जब हम लोग खेलेंगे तो बोलो इसमें भैया मैं भी शामिल हूं ना, और जब मैं शामिल हूं तो मेरी एक पूरी टीम होगी, मतलब हम लोग खेलेंगे। ऐसी कंडीशन में वी को हम क्या करते हैं बेटा, चेंज नहीं करते हैं, समझ गए ना। अब यहां पर देखो यहां भी वी है, तो दे सेड टू मी, उन लोगों ने मुझसे कहा, क्या कहा कि वी शैल बीट यू। अब बोलो ये लोग हैं पीटेंगे किसे, मुझे। अब अगर वी को मैंने दे से यहां पर चेंज कर दिया तो भैया जो पीटे जाएंगे यहां पर मुझे पीटेगा, बता दिया क्या, यू। तो इन लोगों में मैं शामिल नहीं हूं क्योंकि पीटेगा तो कौन, यू पीटेगा। मतलब जैसे समझो, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा कि वी, हम लोग कौन, ये पीटेंगे किसे, इसको पीटेंगे, मतलब मी पीटेगा कौन, यू, मतलब यू का मतलब मैं। अब क्या बताओ इस वी में ये बंदा शामिल है, नहीं शामिल, क्योंकि अगर वी यहां पर आया है और मी यहां पर आया है और इधर यू आ गया, इसका मतलब ये जो लोग हैं इन लोगों में मैं शामिल नहीं हूं। तो ऐसी कंडीशन में बेटा वी का क्या होता है, दे हो जाता है। इसमें राम और श्याम ने कहा कि हम लोग खेलेंगे, मुझसे कहा हम लोग खेलेंगे, तो ऐसी कंडीशन में वी में मैं भी शामिल हूं तो इसका मतलब हम लोग हो जाएगा। इसमें उसने मुझसे कहा कि हम लोग कौन, ये लोग पीटेंगे किसे, तुम्हें कौन, मी, मुझसे, समझ गए ना। तो ऐसी कंडीशन में वी में जो है मैं शामिल नहीं हूं, जब मैं शामिल नहीं हूं तो वी का दे हो गया, जब इसमें मैं शामिल हूं तो वी का वी ही रहेगा। ये बात आपके समझ में आई। तो अब इसको चेंज करके देख लो, वी और शैल का शुड हो जाएगा, वी शुड प्ले, मतलब हम लोग खेलेंगे, क्लियर। और इसमें जो है हम उसमें मैं शामिल नहीं हूं, तो अब आप यहां पे क्या करोगे, दे टोल्ड मी और लगाओ दैट, दे और दे वुड, और वुड हो गया। अब क्या लिखना है आपको, बीट, और यू को, किसको, मी को पीटेंगे। अब भैया जब मी को ही पीटेंगे तो इसमें मैं मिल करके
मतलब मैं भी अगर इसमें मिल जाऊंगा तो मुझको पीटेंगे, मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो जब हम वी में मैं शामिल नहीं होता है तो वी का क्या होता है? दे। और जब वी में मैं शामिल होता है तो ऐसी कंडीशन में वी का वी ही रहता है। क्लियर? तो ये बात समझ गए। तो भैया ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपके पल्ले कुछ पड़ा या नहीं पड़ा? तो जैसा हो वैसा आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। इन सभी सेंटेंसेस को उतार के भी रखना और एक बार इस पर प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ बढ़िया लेकर के। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।